अस्सलाम वालेकुम। आज की वीडियो में हम डिफरेंट इकोनॉमिस्ट के मुताबिक इकोनॉमिक्स की डिफरेंट डेफिनेशंस को समझने की कोशिश करेंगे कि डिफरेंट इकोनॉमिस्ट ने अपने अपने पॉइंट ऑफ व्यू के मुताबिक इकोनॉमिक्स को कैसे डिफ़ाइन किया है। सबसे पहले है हमारे पास एडम स्मिथ। एडम स्मिथ, जैसे कि एडम स्मिथ को फादर ऑफ इकोनॉमिक्स के नाम से भी जाना जाता है। एडम स्मिथ ने 1776 में एक बुक लिखी जिसका नाम है द वेल्थ ऑफ नेशन। द वेल्थ ऑफ नेशन उनकी बुक का नाम है और एडम स्मिथ के मुताबिक उन्होंने अपनी बुक में इसकी डेफिनेशन को कुछ इस तरह से बयान किया है कि इकोनॉमिक्स इज़ द स्टडी ऑफ वेल्थ। एडम स्मिथ के मुताबिक इकोनॉमिक्स जो है वो स्टडी है वेल्थ की। एडम स्मिथ ने ज़्यादा फोकस किस चीज़ पर किया है? अकोमोलेशन ऑफ द वेल्थ एंड ऑन द प्रोडक्शन ऑफ वेल्थ। मेन फोकस जो है वो दो चीज़ों पर किया गया है और उसके अपने पॉइंट ऑफ व्यू के मुताबिक एडम स्मिथ ने कहा है कि इकोनॉमिक्स इज़ द साइंस ऑफ वेल्थ। नेक्स्ट है अल्फ्रेड मार्शल। अल्फ्रेड मार्शल ने एडम स्मिथ की बयान की गई डेफिनेशन को क्रिटिसाइज करते हुए 1890 में एक बुक लिखी, द प्रिंसिपल ऑफ इकोनॉमिक्स। अपनी बुक में अल्फ्रेड मार्शल ने इकोनॉमिक्स की डेफिनेशन इस तरह से बयान की, इकोनॉमिक्स इज़ द स्टडी ऑफ मैनकाइंड इन द ऑर्डिनरी बिजनेस ऑफ लाइफ। एडम स्मिथ की डेफिनेशन को क्रिटिसाइज करते हुए अल्फ्रेड मार्शल ने एम्फसाइज किया है द रोल ऑफ ह्यूमन बिहेवियर को इन इकोनॉमिक्स, कि इकोनॉमिक्स में जो ह्यूमन बिहेवियर है ये कंज्यूमर बिहेवियर को कंज्यूमर बिहेवियर पे ज़्यादा फोकस किया है और इन्होंने वेल्थ के मुकाबले में ज़्यादा तरजीह दी है वेलफेयर को। इसी वजह से यही वजह है कि अल्फ्रेड मार्शल और इनके जो कंपेनियंस हैं, जो इनके पैरोकार हैं, उनको अल्फ्रेड मार्शल और उनके जो कंपेनियंस हैं उनको वेलफेयर इकोनॉमिस्ट के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि ये ज़्यादा फोकस करते हैं वेलफेयर पर और कंज्यूमर बिहेवियर पर। और इनका ख्याल है कि इकोनॉमिक्स इज़ द स्टडी ऑफ मैनकाइंड रादर देन वेल्थ। नेक्स्ट है प्रोफेसर रॉबन्स। प्रोफेसर रॉबन्स ने 1932 में इकोनॉमिक्स की डेफिनेशन इस तरह से डिफाइन की, इकोनॉमिक्स इज़ द साइंस विच स्टडीज ह्यूमन बिहेवियर एज अ रिलेशनशिप बिटवीन एंड्स एंड स्केयर मीन्स विच हैव अल्टरनेटिव यूजेस। प्रोफेसर रॉबन्स के मुताबिक इकोनॉमिक्स एक साइंस है, ठीक है, जिसमें ह्यूमन बिहेवियर को स्टडी किया जाता है और इसमें दो चीज़ों का आपस में रिलेशनशिप ज़ाहिर किया जाता है, जिसमें एंड्स एंड स्केयर मीन्स का मतलब है यहाँ पर इकोनॉमिक्स में मीन्स का मतलब है रिसोर्सेज यानी कि वसाइल ज़राए, ठीक है। तो प्रोफेसर रॉबन्स ने क्या किया है, शिफ्ट किया है अपने जो फोकस है उसको एक स्केयर सिटी एंड चॉइस पे। स्केयर सिटी का मतलब होता है लिमिटेड, ठीक है, एंड चॉइसेस होती हैं एक पर्सन की अनलिमिटेड। यहाँ पर भी प्रोफेसर रॉबन्स ने एम्फसाइज किया है कि इकोनॉमिक्स इज़ अबाउट डिसीजन मेकिंग, ठीक है, कि इकोनॉमिक्स में हम स्टडी करते हैं ह्यूमन बिहेवियर को, ठीक है, जिसमें डिसीजन मेकिंग की मतलब एक कंडीशन होती है अंडर द कंडीशन ऑफ लिमिटेड रिसोर्सेज। नेक्स्ट है पॉल ए स्मॉलसन। पॉल ए स्मॉलसन ने 1948 में इकोनॉमिक्स की डेफिनेशन इस तरह से डिफाइन की, इकोनॉमिक्स इज द स्टडी ऑफ हाउ पीपल एंड सोसाइटी चूज with or without the use of money to employ scarce productivity resources to could have alternative uses to produce various commodities and distribute them for consumption now or in the future। पॉल ए स्मॉलसन ने 1948 में इकोनॉमिक्स की डेफिनेशन कुछ इन अल्फाज में बयान की। इन सिंपल मैं आपको इसको सादा अल्फाज में बताने की कोशिश करती हूँ। इसको हम थोड़ा और इजीली समझ लेते हैं कि पॉल ए स्मॉलसन के मुताबिक इकोनॉमिक्स क्या है। इकोनॉमिक्स एक स्टडी है, ठीक है, जिसमें उसने बात की है प्रोडक्शन की एंड डिस्ट्रीब्यूशन की। वो कहता है
कि इकोनॉमिक्स एक मतलब स्टडी है जिसमें बहुत कम हमारे पास यानी कि लिमिटेड रिसोर्सेज हैं, हम उनको किस तरह से इस्तेमाल करके डिफरेंट मुख्तलिफ चीज़ें, एक चीज़ है तो उसके मुतबादल मुख्तलिफ चीज़ें कैसे प्रोड्यूस कर सकते हैं और उनको किस तरह से डिस्ट्रीब्यूट करेंगे प्रेजेंट टाइम में एंड इन द फ्यूचर। नेक्स्ट है गाइस हमारे पास जॉन मेनार्ड केन्स। जॉन मेनार्ड केन्स ने 1936 में इकोनॉमिक्स की डेफिनेशन अपने पॉइंट ऑफ व्यू के मुताबिक बयान की। इकोनॉमिक्स इज़ अ मेथड रादर देन अ स्टडी। प्रोफेसर रॉबिन्स ने अपने पॉइंट ऑफ व्यू के मुताबिक इकोनॉमिक्स की डेफिनेशन बयान की, जिसमें उसका जो मेन फोकस है वो ये है कि इकोनॉमिक्स जो है सिर्फ एक स्टडी नहीं है बल्कि एक मेथड है जिसको यूटिलाइज करके, जिसको एनालाइज करके मुख्तलिफ रियल जो प्रॉब्लम्स हैं वर्ल्ड में, दुनिया में जो रियल प्रॉब्लम्स हैं, हम उनको इस्तेमाल कर सकते हैं। इन सिंपल जॉन मेनार्ड केन्स के मुताबिक इकोनॉमिक्स सिर्फ एक स्टडी नहीं है बल्कि ये एक मेथड है जिसको हम यूटिलाइज करके रियल प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकते हैं। मेन फोकस जॉन मेनार्ड केन्स का किस चीज़ पर है? एग्रीगेट डिमांड एंड एम्प्लॉयमेंट पर। ठीक हो गया, यानी कि ये डोमेस्टिकली नहीं बल्कि इंटरनेशनल लेवल पर बात की है। जॉन मेनार्ड केन्स ने इन डोमेस्टिक एंड इंटरनेशनल दोनों लेवल्स पर बात की है और मेन फोकस जो है वो एग्रीगेट डिमांड एंड एम्प्लॉयमेंट पर रहा है। और उसने अपनी डेफिनेशन में ये बताया है कि इकोनॉमिक्स सिर्फ एक स्टडी नहीं है बल्कि एक मेथड है जिसको हम सचमुच में इस्तेमाल करके मुख्तलिफ प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकते हैं। मेल्टन फ्रेडमैन। मेल्टन फ्रेडमैन ने 1953 में इकोनॉमिक्स की डेफिनेशन कुछ इस तरह से डिफाइन की। इकोनॉमिक्स इज़ अ पॉजिटिव साइंस that seek to understand the function of an economic system without necessarily prescribing policy intervention। ठीक हो गया। मेल्टन फ्रेडमैन के मुताबिक इकोनॉमिक्स एक पॉजिटिव साइंस है रादर देन नॉर्मेटिव एस्पेक्ट्स, यानी कि नॉर्मेटिव एस्पेक्ट्स के मुकाबले में ये एक पॉजिटिव साइंस है जे जो कि एम्फसाइज करती है प्रीडिक्टिव पावर ऑफ इकोनॉमिक्स। ठीक हो गया। उम्मीद है दोस्तों आज की वीडियो आपको पसंद आएगी, आपको अच्छी लगी होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। और नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पर होनी चाहिए आप कमेंट कर सकते हैं। मिलते हैं किसी और अच्छे से टॉपिक के साथ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।